A very good morning, everyone. So, we are now moving towards our next session, which is session number 7. And this session number 7 is a very easy concept in which they are trying to explain us about what copy paste is and what cut paste is. Alright, we actually know very well what will happen if we use the options of copy paste anywhere and if we use the options of cut and paste anywhere. So, this is something that they have explained us over here. Alright, let us see what is given in the relevant knowledge. In a handwritten document, to repeat a paragraph or if a paragraph was to be moved elsewhere, you would need to write the whole document all over again. है ना, मतलब कि जब कभी आप हैंड रिटन कोई डॉक्यूमेंट लिखते हो तो आपको अगर एक चीज़ 10 बार लिखनी है तो यू हैव टू एक्चुअली राइट इट दैट 10 टाइम्स, है ना. अगर आपको एक प्लेस से दूसरी जगह पर कोई डॉक्यूमेंट को लिखना है, वो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट है, तो यू नीड टू एक्चुअली राइट इट. बट दिस इज़ नॉट द केस इन MS वर्ड. MS वर्ड में अगर आपने कोई चीज़ लिख रखी है और आपको उस चीज़ को मल्टीपल नंबर ऑफ़ टाइम्स लिखना है या एक प्लेस से दूसरी जगह पर उसको लिखना है, तो ये करने के लिए आपको उसको फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. इंस्टेड आप लोग क्या कर सकते हो, तो आप लोग या तो उसके लिए कॉपी पेस्ट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो या तो फिर कट एंड पेस्ट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो. होता क्या है एक्चुअली, कॉपी और पेस्ट क्या करेगा, कुछ टेक्स्ट को कॉपी करेगा और पेस्ट क्या करेगा, उसको उसकी कॉपी क्रिएट कर देगा, उसको पेस्ट कर देगा. कट पेस्ट भी ऐसा ही ऑप्शन होता है जिसमें टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है. तो द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज़ गिवन ओवर हियर. ऑलराइट, यहाँ पर हम लोगों को इन्होंने बताया हुआ है कि कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट में एक्चुअली जो माइनर डिफरेंस है वो है क्या. तो देखो, there is a minor but very important difference between copy paste and cut and paste. ये इस चैप्टर का मेन कंसेप्ट है. हमको बस ये जानना है कि कॉपी पेस्ट करने या कट पेस्ट करने से क्या होता है. तो इन कॉपी एंड पेस्ट, ओरिजिनल सेट ऑफ टेक्स्ट रिमेन्स वेयर इट वाज एंड इट इज़ ऑल्सो पेस्टेड टू अनदर प्लेस इन अ डॉक्यूमेंट. क्या होता है कॉपी पेस्ट में, जो डॉक्यूमेंट हमने जिसको कॉपी कर रखा है और उसको कॉपी करने के बाद इफ़ वी आर ट्राइंग टू मूव इट समवेयर एल्स, so the original set of document will remain at that particular place. It will not be affected and it will also be now pasted at the other location where you have used the option of paste. मतलब क्या होता है कि ओरिजिनल सेट ऑफ टेक्स्ट जो है वो तो वहीं पर रहता है और हम दूसरी जगह जहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर भी उसकी कॉपी बन जाती है. तो ओरिजिनल जगह पे भी रहेगा और एक और जगह पर वो आ जाएगा, तो दो जगह पर हो जाएगा. दूसरा ऑप्शन देखते हैं. इन कट एंड पेस्ट, ओरिजिनल सेट ऑफ टेक्स्ट गेट्स डिलीटेड. ऊपर क्या था वो वहीं पर रह रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा है, ओरिजिनल सेट ऑफ टेक्स्ट जो है वो डिलीट हो जाएगा एंड इट पेस्टेड टू अनदर प्लेस इन द डॉक्यूमेंट. मतलब कि जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ये डॉक्यूमेंट लिख रखा है, यहाँ पर मैंने कट का ऑप्शन यूज़ किया और इसको यहाँ पर मैंने अगर पेस्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं पेस्ट कर दूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट है, अब ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर नहीं रहेगा और वो एक ही कॉपी बचेगी, वो सिर्फ यहीं पर बचेगी. तो ये होता है कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट का ऑप्शन. कॉपी पेस्ट में क्या होगा, ओरिजिनल जगह पर भी रहेगा और नई जगह पर कॉपी हो जाएगा. कट पेस्ट में क्या होगा, आपकी ओरिजिनल जगह पर से वो डिलीट हो जाएगा और अनदर प्लेस पर वो जाकर पेस्ट हो जाएगा. यही बस इन दोनों में आप कह सकते हो डिफरेंस है. ये कट, कॉपी और पेस्ट तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है. ये तीनों के कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं. अगर आप बॉटम कीबोर्ड की कीज़ अगर आपको पता है, तो कीबोर्ड की कीज़ में बॉटम रो जो होती है उसमें कीज़ होती है ZXCVBNM, ठीक है. ये कीज़ होती है ZXCVBNM. ये कुछ कीज़ होती हैं. हमको ऑलरेडी एक चीज़ पता है कि जो क्या कह सकते हैं हम, कंट्रोल Z का जो ऑप्शन है वो कंट्रोल प्लस Z से होता है अंडू. अगर नहीं पता है तो ध्यान रखना, कंट्रोल प्लस Z होता है अंडू के लिए. अब ऊपर के कीज़ कौन कौन से होते हैं, ZXCVBNM, ये होती है हमारी बॉटम रोज की कीज़. तो कंट्रोल Z तो हमको पता चल गया अंडू के लिए होता है. उसके बाद की जो ये तीन सेट ऑफ कीज़ हैं, ये तीन से होते हैं कट कॉपी पेस्ट. कंट्रोल X होता है कट के लिए, कंट्रोल C होता है कॉपी के लिए और कंट्रोल V होता है पेस्ट के लिए.
तो इनके शॉर्टकट्स याद रखना इसीलिए सिंपल है क्योंकि ये बॉटम रो की कीज़ पे बना हुआ है, तो उसके ऑर्डर पे इनके शॉर्टकट्स बनाए हैं। ठीक है, तो कट कॉपी पेस्ट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ये एक चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए, और इस चैप्टर में इन्होंने यही बता रखा है कि कैसे हम कट कॉपी पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। अगला जो सेशन है हमारा, उस सेशन का नाम है फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने, मैं इस पैराग्राफ को शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ, ये पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। जैसे कि आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स क्रिएट होते हैं तो बहुत बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स क्रिएट होते हैं एमएस वर्ड में। अगर मैं बात करूँ आपके किसी सब्जेक्ट के नोट्स के, so a single subject notes will consist of so many pages, so many text, so many documents will be written in order to contain the complete notes of social science, है ना। तो जैसे कि बहुत सारा टेक्स्ट है आपके पास, और समवेयर आपको एक चीज़ पता चले कि दिल्ली जो है, दिल्ली को मिस स्पेल्ड कर दिया गया और दिल्ली कर दिया गया है, DLEHI, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ई और एल की एक्सचेंज हो गई हैं वैल्यूज़। ठीक है, तो ऐसा अगर गलती से हो जाता है, आपने गलती कर दी, अब बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, देर आर मैनी पेजेस इन दैट डॉक्यूमेंट, तो जब बहुत सारे पेजेस होंगे आपके डॉक्यूमेंट में, एंड यू नीड टू फाइंड समथिंग एंड यू नीड टू रिप्लेस इट विद द करेक्ट spelling, so that is also possible. For that we are provided one option that can help us doing such things, and that particular option is known as find as replace text। हमारे बहुत बड़े डॉक्यूमेंट में अगर कुछ गलती हो जाती है तो हम उस गलती को करेक्ट करने के लिए, हमको ऐसा नहीं कि उस वर्ड को ढूंढना है, उस वर्ड को ढूंढने के लिए भी हमारे पास ऑप्शन है जिसको बोलते हैं फाइंड ऑप्शन। ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस। तो फाइंड और रिप्लेस दोनों एक साथ इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि किसी पे भी क्लिक कर लो, फाइंड पे क्लिक कर लो तो रिप्लेस का ऑप्शन भी साथ में दिखता है, रिप्लेस पे क्लिक कर लो तो फाइंड का ऑप्शन भी उसके साथ में दिखता है। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा इनको साथ में बोला जाता है, फाइंड एंड रिप्लेस को। ठीक है, आगे बढ़ता है। यहाँ पर देखो, फाइंड एंड रिप्लेस के को समझाने के लिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये रहा ये पैराग्राफ। इसमें आप देख सकते हो रेड कलर से लिखा हुआ है वार्निंग 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 वार्निंग। दे आर एक्सप्लेनिंग अस दैट इंस्टेड ऑफ राइटिंग ग्लोबल वार्मिंग दे हैव रिटन वार्निंग एवरीवेयर। अब क्या होगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पूरे डॉक्यूमेंट में क्या पता कितनी बार आपने वार्मिंग को वार्निंग लिखा हुआ है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर हम इस ऑप्शन का यूज़ करके इजीली स्पेलिंग्स को करेक्ट कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा उसके लिए, हम लोगों को जाना पड़ेगा होम टैब में। होम टैब में एडिटिंग ग्रुप होता है, हमको उस एडिटिंग ग्रुप में फाइंड का ऑप्शन ढूंढना होगा। होम टैब में एडिटिंग ग्रुप के अंदर फाइंड का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो होम टैब में एडिटिंग ग्रुप के अंदर जैसे ही हम जाएंगे वहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक फाइंड का ऑप्शन हमको दिखेगा। जस्ट अ मिनट, हाँ सॉरी, ये देखो, ये रहा मेरा होम टैब। होम टैब के अंदर ये दिख रहा है एडिटिंग ग्रुप, ये लिखा हुआ है नीचे एडिटिंग, है ना। तो ये रहा मेरा एडिटिंग ग्रुप, और ये दिख रहा है फाइंड का ऑप्शन, और उसके नीचे दिख रहा है रिप्लेस का ऑप्शन। ठीक है, विंडो एक जैसा, जो डायलॉग बॉक्स होता है वो एक जैसा ओपन होता है। फाइंड पे ओपन करोगे तो फाइंड वाला सामने दिखेगा, उसमें साइड में रिप्लेस का भी ऑप्शन होगा। रिप्लेस पे क्लिक करोगे तो रिप्लेस सामने दिखेगा और उसमें फाइंड का भी ऑप्शन होगा। तो इसलिए फाइंड और रिप्लेस साथ में बोला जाता है। तो आपको यहाँ पर जाना होगा, यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन पे जाने के बाद द डायलॉग बॉक्स दैट विल बी इन फ्रंट ऑफ यू, इन दैट डायलॉग बॉक्स you have to write the word which has been misspelled, means you have to write warning over there, and it will ask you if you want to replace it with some other word, so that you can do and replace it with whatever word you want, so that can be done। थ्री इडियट्स मूवी देखी होगी आपने, उसमें वो जो क्या बोलते हैं, जो भाषण देता है ना वो, तो उसमें वो कुछ रिप्लेस कर देता है वर्ड्स को, फाइंड एंड रिप्लेस। आपने अगर मूवी देखी हो तो देखना, उसने MS वर्ड में ही वो डॉक्यूमेंट लिखा था और उसमें उस फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन का यूज़ करके वर्ड्स रिप्लेस किए थे। ठीक है, तो वो वहाँ पर हमने देखा हुआ है उस ऑप्शन को। वो कंट्रोल F प्रेस करेंगे हम, कंट्रोल+F, सो दैट विल ऑल्सो ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। जब आप वार्निंग लिख दोगे गलत वर्ड और उसके नीचे रिप्लेस इट विथ वार्मिंग, तो पूरे आपके डॉक्यूमेंट में एवरीवेयर
आपने जहाँ पर भी वार्निंग लिखा होगा वो वार्निंग रिप्लेस हो जाएगा वार्मिंग से एवरीवेयर इन योर डॉक्यूमेंट। ऑल राइट, सो दिस इज पॉसिबल, ये हो सकता है, ये होता है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये देखो वार्निंग को रिप्लेस किया वार्मिंग से, तो यहाँ देखो उसने रिप्लेस कर दिया। वो बोलता है रिप्लेस मतलब जिसको सिलेक्ट किया हुआ है उसी को रिप्लेस करो, रिप्लेस ऑल मतलब सारे में रिप्लेस कर दो, सारे वार्निंग को वार्मिंग से रिप्लेस कर दो, तो ये भी किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा जो सेशन है वो है सेशन नंबर 9। सेशन नंबर 9 है बुलेट्स एंड नंबरिंग से रिलेटेड। अब ये बुलेट्स और नंबरिंग क्या होती हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी हम कुछ डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो हमको कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है कि हमको एक लिस्ट बनानी है। अब लिस्ट बनानी है तो उसमें लिस्ट में हो सकता है आपको नंबर देना पड़े। जैसे कि आपने बोला कि स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब इंडिया में कितने राज्य हैं, कितनी स्टेट्स हैं, आपको उसके नाम लिखने हैं। तो क्या करोगे आप, फिर शुरू करोगे 1, तो फिर लिखोगे मध्य प्रदेश, 2 लिखोगे महाराष्ट्र, 3 लिखोगे राजस्थान, 4 लिखोगे गुजरात। तो आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पर नंबरिंग कर दी। जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी उतने नंबर्स आप यहाँ पर नोट डाउन करोगे और उतने नंबर ऑफ स्टेट्स के नाम लिख दोगे। तो ये होता है कि जहाँ पर आपको नंबर्स लिखने थे तो वहाँ पर आपने ये 1 2 3 4 लिख दिया। तो MS वर्ड ऑल्सो प्रोवाइड्स अस विथ फीचर, जहाँ पर हमको एक बार अगर हम बुलेट्स और नंबरिंग के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमको मैनुअली नंबर्स नहीं डालने पड़ते। मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिंपली 1 नंबर डाला और बुलेट्स से नंबरिंग सेलेक्ट करी और 1 ऑटोमेटिक 1 लिखा हुआ आ जाएगा। मैं लिखूंगा मध्य प्रदेश, जैसे ही एंटर दबाऊंगा तो ऑटोमेटिकली नंबर 2 वहाँ लिखा आ जाएगा। मैं लिख दूंगा महाराष्ट्र, फिर एंटर दबाऊंगा राजस्थान, फिर एंटर दबाऊंगा गुजरात। तो ऐसे करके ऑटोमेटिकली नंबर्स आपको स्क्रीन पर लिखे हुए दिखने लगेंगे। तो ये कैसे पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल यूजिंग द ऑप्शन ऑफ बुलेट्स एंड नंबरिंग। अब नंबरिंग मतलब क्या होता है, तो नंबरिंग मतलब कि आपको वहाँ पर नंबर्स डालने हैं 1 2 3 4। अदर देन दिस अगर आपको ऐसे नंबर डालने हैं 1 2 3, तो ऐसे नंबर्स भी डाले जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नंबर्स डालने हैं 1 2 3, तो बुलेट्स एंड नंबरिंग में ये ऑप्शन भी है। आप चाहो तो ABC नंबर भी डाल सकते हो। सॉरी सॉरी, कहीं क्लिक हो गया क्या। आप चाहो तो कैपिटल A B C भी डाल सकते हो। सो देर आर मैनी ऑप्शंस विच आर अवेलेबल टू अस इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। हम कैसे इस लिस्ट पे नंबरिंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं, वो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। बट इफ़ एट सम पॉइंट आपको नंबर्स नहीं डालने हैं और आपको इस तरीके से कुछ हेडिंग्स देनी है, ये देखो आपको इस तरीके से कुछ देना है, तो ये जो कहलाते हैं, ये जिस तरीके का साइन यहाँ पर डॉट डॉट बने हुए हैं, ये कहलाते हैं बुलेट्स। दीज आर नोन एज बुलेट्स। और वो जो ABCD हम लिखते हैं, दे आर नोन एज नंबरिंग। ऑलराइट, उनको बोला जाता है नंबरिंग। तो देर आर 2 ऑप्शंस विच आर गिवन टू अस इफ वी विल बी यूजिंग द बुलेट्स ऑप्शन। तो यहाँ पर नंबर्स नहीं आएंगे बट कोई एक शेप आएगा। और अगर हम नंबरिंग का ऑप्शन यूज़ करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 ABCD वट एवर यू विल सिलेक्ट वो आएगा। तो ये हमको पता होना चाहिए कि बुलेट्स एंड नंबरिंग के ऑप्शन का यूज़ करने से क्या होता है। Alright, now where is this bullets and numbering option present? So bullets and numbering option is present in the home tab. होम टैब के अंदर होता है एक पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में एक ऑप्शन होता है बुलेट्स और उसी के बाजू में होता है नंबरिंग। तो आप उसमें से बुलेट्स या नंबरिंग जो सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। फिर से ध्यान दें, होम टैब, पैराग्राफ ग्रुप एंड बुलेट्स आइकॉन। ये देखो इस तरीके का दिखता है। ये क्या है, ये बुलेट है ना, यहाँ पर डॉट डॉट बने हुए थे, बुलेट्स है। ये नंबरिंग्स है, ये यहाँ पर नंबरिंग का ऑप्शन है। ठीक, ये एक दूसरा ऑप्शन है, ये जो थर्ड वाला दिख रहा है ये एक दूसरा ऑप्शन है, ये अभी हमारे काम का नहीं है, इसलिए वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट एनी वे ओवर हियर। अब देखो, व्हेन इज इट बेटर टू यूज़ बुलेट्स देन नंबर्स, कहाँ पर नंबर्स यूज़ करने की बजाय बुलेट्स यूज़ करना ज़्यादा अच्छा है, ये इन्होंने बताया। तो चलो देखते हैं। यूज़ नंबर्ड लिस्ट व्हेन यू आर वर्किंग विथ इंस्ट्रक्शंस टू बी डन इन अ सीक्वेंस। जब कभी आपको कोई इंस्ट्रक्शंस देने हैं और एक सीक्वेंस में आप उनका पालन करवाना चाहते हो, आप एक सीक्वेंस में यू वांट कि हर कोई इसका फॉलो करे, तो उस केस में आप लोगों को नंबर्स यूज़ करना चाहिए। 1 2 3 4 मतलब पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप ये। सो इफ़ यू वांट टू परफॉर्म समथिंग और यू वांट टू गिव सम इंस्ट्रक्शंस इन अ सीक्वेंस, सो यू हैव टू यूज़ नंबर्स एनीवे। एंड
द सेम अप्लाइज व्हेन यू refer to specific items for number. हाँ ठीक है. Numbered and unnumbered lists are more commonly used in scholarly publications. If numbers are not essential, use bullets, especially in business documents. जब कभी कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, तो वहाँ पर हमने बोला जैसे कि कोई भी एक टॉपिक ले लिया कि इस चीज़ के फ़ायदे, बेनिफिट्स ऑफ दिस दिस दिस. तो वहाँ पर बेनिफिट्स ऐसा तो है नहीं कि पहले यही बेनिफिट है दूसरा यही बेनिफिट है. एनी बेनिफिट कैन बी एट एनी प्लेस. तो वहाँ पर नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है 1 2 3 4. वहाँ पर सिंपली आप बुलेट्स भी बना दोगे तो दैट इज़ ऑल्सो सफिशिएंट. तो वहाँ पर उस केस में हम बुलेट्स का यूज़ कर सकते हैं. अदर देन दैट हम लोगों को नंबर्स भी यूज़ करने की फैसिलिटी यहाँ पर दी हुई है. ऑलराइट, दिस इज समथिंग विच दे हैव एक्सप्लेन्ड अस. और आगे देखते हैं व्हेन टू कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन अ बुलेटेड आइटम. तो यहाँ पर बुलेटेड आइटम जब भी हम लिखते हैं तो हम कोशिश करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल होना चाहिए, बट वी एक्चुअली डू इट बिकॉज उसको हम कैपिटल कर देते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ, यहाँ लिखा ना हाउ एवर फॉर द सेक ऑफ गुड प्रेजेंटेशन यू विल नीड टू डू इट एनी वे. तो सिर्फ प्रेजेंटेशन अच्छा दिखे, डॉक्यूमेंट अच्छा दिखे, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम वहाँ पर पहले लेटर को बुलेटेड लिस्ट के कैपिटल कर देते हैं. अदर देन दिस ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा उसको कैपिटल लेटर से ही शुरू करना है. इट्स अप टू यू कि आपको उसको फर्स्ट लेटर को हर एक बुलेट का कैपिटल करना है या नहीं करना है. सो दिस वाज समथिंग अबाउट बुलेट्स एंड नंबरिंग्स. नेक्स्ट सेशन इज़ अबाउट फॉर्मेट फॉन्ट स्टाइल. अब फॉर्मेट फॉन्ट स्टाइल का मतलब क्या है, हम जब कभी डॉक्यूमेंट लिखते हैं सो देयर आर वेरियस फॉन्ट्स विच आर अवेलेबल टू अस एंड वी एक्चुअली नो हाउ टू यूज़ दोज फॉन्ट्स एंड हाउ टू चेंज दोज फॉन्ट्स एंड हाउ टू चेंज द साइज ऑफ दोज फॉन्ट्स. हम लोग 9th में आ गए हैं, हमने बहुत बार डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, एमएस वर्ड का यूज़ किया है, तो हम लोग बखूबी जानते हैं कि फ़ॉन्ट कैसे चेंज किया जा सकता है और फॉन्ट का साइज़ कैसे चेंज किया जा सकता है. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बताई हुई हैं. इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट लिख रखा है, ये आप बॉक्स में देख सकते हो, और ये डॉक्यूमेंट पे अब ये लोग फॉर्मेटिंग करेंगे. फॉर्मेटिंग करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, फ़ॉन्ट चेंज करने के दो तरीके. सबसे पहला तरीका, होम टैब में ही फ़ॉन्ट नाम का ग्रुप होता है, ठीक है. जैसे ही आप होम टैब में जाते हो तो होम टैब में जो फ़ॉन्ट ग्रुप होता है, हम उस फ़ॉन्ट ग्रुप में जाने के बाद सिंपली वहाँ पर हम इसको चेंज कर सकते हैं. ठीक, तो ये फ़ॉन्ट ग्रुप में से हम फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं. यहाँ पर बाजू में आप देख सकते हो, यहाँ पर ये फ़ॉन्ट का साइज़ भी चेंज करने का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ से फ़ॉन्ट भी चेंज किया जा सकता है. तो ये हमारा पहला तरीका जिसका यूज़ करके हम फ़ॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं. ये होम टैब में होता है. होम टैब में फ़ॉन्ट ग्रुप्स में आपको ये फ़ॉन्ट के ऑप्शंस मिलेंगे जहाँ से आप फ़ॉन्ट्स को चेंज कर सकते हो. जैसे कि इन्होंने ये वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे गए, यहाँ पे इसको ओपन किया और ओपन करने के बाद यहाँ से जो भी उनका फ़ॉन्ट था, जैसे कैम्ब्रिया, तो कैम्ब्रिया को सिलेक्ट कर लिया. जैसे ही उनने कैम्ब्रिया को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर वो जो टेक्स्ट था वो कैम्ब्रिया में लिखा गया, है ना. तो इस तरीके से इन्होंने ऐसे बहुत सारे सब फॉन्ट्स चेंज कर कर बताए हैं कि किस तरीके से आप चेंज कर सकते हो. दूसरा तरीका, पहला तरीका तो देख लिया फॉन्ट ग्रुप. दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो दूसरा तरीका होता है शॉर्टकट मेन्यू का यूज़ करके. शॉर्टकट मेन्यू क्या है, तो देखो, जैसे कि आपने ये टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, ठीक है, आपने दिस इज़ बुक एंटिक्वा फॉन्ट इसको सिलेक्ट किया. इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद आप लोगों को क्या करना होता है, आप लोगों को आपके डॉक्यूमेंट पे राइट क्लिक करना होता है. सिलेक्ट कर लेने के बाद एज सुन एज यू विल राइट क्लिक, तो राइट क्लिक करने पर यू विल सी एन ऑप्शन एज गिवन हियर. आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है. यहाँ से आप लोगों को क्लिक करना होगा फॉन्ट पे. एज सुन एज यू विल क्लिक ऑन फॉन्ट यू विल सी दिस विंडो ऑन योर स्क्रीन. ठीक है, ये विंडो आपको स्क्रीन पर दिखेगा और यहाँ से हम लोग हमारा फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं. फॉन्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ उसमें क्या साइज़ चेंज करना है वो साइज़ में भी चेंजेस कर सकते हैं. और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. कलर का भी ऑप्शन होता है, यहाँ पे देख सकते हो आप. ये लिखा हुआ है फॉन्ट कलर, तो फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं. अंडरलाइन कैसी रखनी है वो भी चेंज कर सकते हैं. और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं
जो यहाँ पर यूज़ किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर दो तरीके हैं जिन तरीक़ों से हम फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं। इवन देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, कुछ टेक्स्ट लिख लिया 8 9, दिस इज़ फॉन्ट साइज 8 9 10 11 12 13 14, और एक एक टेक्स्ट को इतने को सिलेक्ट किया, फ़ॉन्ट का साइज़ 8 कर दिया, इतने को सिलेक्ट किया, फ़ॉन्ट का साइज़ 9 कर दिया, ये 10 11 12 13 14। तो आप देख सकते हो साइज़ कैसे इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पर जब तक ये कुछ सेटअप नहीं किया था, फॉर्मेटिंग नहीं की थी, तब ऐसा दिख रहा था, और जैसे ही फॉर्मेटिंग कर दी तो यहाँ पर आप देख सकते हो साइज़ स्मॉल से कैपिटल लार्ज की तरफ गया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ हमने आज देखे 4 सेशंस, जिनमें यहाँ पर बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें थी, इसलिए हमने आज 4 सेशंस को कवर कर लिया। एंड स्टूडेंट्स, दिस इज़ इट फॉर टुडे। आप लोग वैसे तो आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पहले ही देखी हैं, आप लोग पहले से जानते हो कि ये सब कैसे यूज़ करते हैं, बट स्टिल हमने उनको देख लिया है। नेक्स्ट क्लास में वी विल बी वर्किंग विद अवर नेक्स्ट सेशन विच इज़ अलाइनिंग द टेक्स्ट। ये भी इजी था सेशन है, बट आज हम इसको कवर नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ sufficient for our today's class. So students, thank you so much. Just go through this PDF once and ask your doubts if you have. So thank you so much. See you in the next class.